सुमित, मुझे एक चीज बताइए, आप एलएसी पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 या 4 बार गए इस दरमियान पिछले कुछ महीनों में। आपने मुझे लास्ट अपडेट जो हमको आपने दिया था वो अपडेट ये था कि भारत ने अपनी पोजीशंस इंक्रीज की हैं, भारत ने अपने सोल्जर्स बढ़ाए हैं, और आपने ये भी मुझे बताया था कि चीनी जो सोल्जर्स हैं वो बेहोश हो रहे हैं, गश खा के गिर रहे हैं, उनको विड्रॉ किया जा रहा है। मुझे आपसे ये जानना है सुमित, क्या ये समझा जाए कि चाइनीज इस बारे में अच्छी तरह अवगत हो गए कि वो नहीं सहन कर सकती ये टेरेन? देखिए निशांत, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि चाइनीज इस टेरेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमने देखा, कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि कैसे उनके सोल्जर्स की लगातार तबियतें खराब हो रही थी, लगातार वो इन हाई एल्टीट्यूड पे कभी नहीं बने रहते थे। हमारे साथ कई जनरल है, जनरल सिन्हा भी जानते हैं कि वो लगातार इन एरियाज के अंदर सर्विलेंस सिर्फ और सिर्फ अपने कैमरा से रखते थे, या हाई डेफिनेशन कैमरा से, या फिर दूर से बैठे हुए देखते थे कि अगर कोई पेट्रोलिंग आ रही होती थी भारत की तो अपनी गाड़ियां लेकर आते थे, रोकते थे और वापस चले जाते थे। ये चीन की स्ट्रैटेजी थी। और अगर आप पिछले 1 साल में करीबन 9 से 10 महीने में देखें तो हमेशा चीन हमें प्रेशराइज करता रहा है साई ऑफ से। लेकिन जब भारत नहीं डरा, जब भारत लगातार अपने आप को और मजबूत करता रहा, तब चीन को लगा कि शायद उसकी जमीन अब खिसक रही है और दुनिया में उसकी किरकिरी हो रही है। और गलवान में भी हमने देखा कि भले ही चीन ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसने गलवान में बहुत कुछ कर दिया, लेकिन बाद में रिपोर्ट आई, चाहे अमेरिका की हो, रशिया की, हाल में रिपोर्ट आई कि करीबन 45 के करीब 40 से 45 से सोल्जर्स की कैजुअलिटी। तो चीन इनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने नहीं लाना चाहता। अब चीन चाहता है कि भारत के साथ स्थिति थोड़ी नर्म हो जाए, थोड़ी बदले, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि ये शुरुआत है डिसएंगेजमेंट की। अभी पर हमको उस पर विश्वास नहीं करना, और अभी भी वेरिफिकेशन का जो टर्म है वो इसीलिए रखी गई है ताकि चीन के हर कदम पर यह देखा जाए कि वो जमीनी तौर पर वो काम कर भी रहा है या फिर दोबारा से भारत को जून वाली स्थिति में खड़ा ना कर दे। बहुत शार्प रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन मेरा जो है, मैं यहां पर ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने खड़ा किया था क्योंकि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। विष्णु सर, चीन के आक्रामक रुख से निपटने के लिए आगे भारत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके हिसाब से? निशांत जी, 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला तो है, हम जो प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, ये हमको बढ़ाते रहना पड़ेगा। हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा डिफेंस सेक्टर में, ताकि हम अपनी इक्विपमेंट और रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। और विश्व संगठन बनाना पड़ेगा, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन में, चाहे क्वाड में, लाइक माइंडेड कंट्रीज, क्योंकि चीन एक ऐसी ताकत है, ऐसा एक चैलेंज है, ऐसा जो इनके इरादे हैं ये सबको खतरे में डाल रहे हैं। जो एक कहावत है कि अगर आपको अमन चाहिए तो जंग के लिए तैयार रहिए, वो हमको करना पड़ेगा। और आखिरली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जनरल सिन्हा ने भी कहा है, ये देश हमको फिर आजमाएगा। ये आखिर बात नहीं है, इनके इरादे बिल्कुल, इनके इरादे नापाक हैं और हमको सदैव तैयार रहना पड़ेगा। आई थिंक, मुझे लगता है सर अब एक नापाक शब्द का सिनोनिम हो गया है, नाचीन है इनके इरादे। आई थिंक दैट इज अ बेटर वर्ड अब मुझे लगता है, क्योंकि नापाक के साथ नाचीन कहेंगे हम। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।